यानी यहूदी मिस्र में कैद थे और वो खुदा की इबादत करने के लिए जाना चाहते थे, तो फ़िरौन ने कई एक बार उन्हें रोकने की कोशिश की, कई एक बार खुदा ने उन पर आफतें भेजी, लेकिन वो कहता कि ठीक है आप जाओ और अपने खुदा की इबादत करो, लेकिन फिर उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता। तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से खुदा ने मूसा से कलाम किया और उसे कहा कि तू जाकर सारी जमात को कह कि वो बर्रा ले, उसे ज़िबा करे और उसका खून अपनी चौखटों पर लगा दे, ताकि जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरे तो वो वबा उन घरों में दाखिल हरगिज़ ना हो। तो इसकी 14वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मनाना। तुम उसे हमेशा की रस्म के उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। और इसी की फिर मैं 17वीं आयत को तिलावत करूँगा, जहाँ इस ईद को सेलिब्रेट करने का तरीक़ेकार खुदा ने हमें सिखाया। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस ईद को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मनाना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो ख्वाह उसकी पैदाइश उस मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज़ को ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। खुदावंद यहाँ अपनी कौम को, अपने लोगों को ईद की सेलिब्रेट करने का तरीका सिखाता है कि आप जो ईद मनाएंगे उसे किस तौर पर आपने सेलिब्रेट करना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, किस तौर पर तुम ईद मनाओगे तो मैं तुम्हारे ईद मनाने से खुश होऊंगा। और अगर इसी की हम 12वें बाब की 26वीं आयत को तिलावत करें तो वहाँ लिखा है, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया। कहेंगे आमीन आमीन। अजीजों, खुदा ने यह काम दिया कि इस ईद को आपने नस्ल दर नस्ल मनाना है। इवन अपनी औलाद को भी इसकी बाबत बताना है। जब आपकी औलाद पूछे कि आप क्यों फसह की ईद मनाते हैं, तो आपने उसका पर्पस उन्हें बयान करना है, उसका मकसद उन्हें बयान करना है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है कि क्यों हम फसह की ईद मनाते हैं। और आज हम इस बात को तो जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आज हम अपनी औलाद को, अपने बाप अजदाद को कभी ये नहीं बताते कि खुदा ने अपनी कौम के लिए कैसा बड़ा काम किया और उस फसह की ईद का आगाज़ किस तौर पर हुआ, जबकि खुदा इसके लिए कहता है कि तुम नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद को इसकी बाबत बताना, उन्हें सिखाना, ताकि वो जाने कि इस ईद का पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उस वक्त भी फसह की ईद मनाई जा रही थी, और इवन यीशु मसीह ने खुद उस इबादत का हिस्सा बने और उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ फसह मनाया। जब तक यीशु मसीह इस रोए ज़मीन पर थे तब तक तो हम वो ईद मनाते थे जो खुदावंद ने नस्ल दर नस्ल हमसे मनाने के लिए कहा। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं जब यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया तो वहाँ आकर थोड़ा मोटिव हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर देखें हम तो हकीकतन ये वही ईद चली आ रही है। यीशु मसीह आम दिनों में भी
चीज़ से हटकर भी शायद मसलूब किए जाते, लेकिन खुदा ने अज़ल से इस बात का तहैया कर रखा था कि ये ईद तुम नस्ल दर नस्ल मनाना। और आज भी जो हम खुदावंद यीशु मसीह के मर के जी उठने की ईद मनाते हैं, ये उसी का हिस्सा है, ये उसी फसा का हिस्सा है। उसी तारीख को, उन्हीं दिनों में, उसी ईद के दौरान यीशु मसीह को मसलूब किया गया। आए मेरे साथ निकालें फरूज की किताब, करंथियों की किताब, पहला करंथियों और उसका 5 बाब निकालेंगे। और इसकी 6ठी आयत से मैं तिलावत करूंगा। और तुम्हारा फक्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुने हुए आटे को खमीर कर देता है। एक बात देखिए कि यहाँ सिमिलरिटी पाई जाती है। वहाँ पर भी यीशु मसीह ये सिखाता है कि तुम बेखमीरी रोटी खाना जब उस ईद को सेलिब्रेट करो। और यहाँ पौलुस रसूल भी इसी टॉपिक को लिए बैठा है और उसी के मुतालिक बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो उस बात पर मरकूज हो कि आया ये वही ईद चली आ रही है। और इसकी 7वीं आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुना हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, न पुराने खमीर से और न बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। अभी हम कुछ देर पहले इस बात के बारे में देख रहे थे कि खुदा का रूह किस तौर पर काम करता है। और आया मैंने इस बात को बहुत करीब से करीब कर देखा है कि मेरा पास्टर साहब के साथ मिलना, हमारा मुंसलिक होना, ये खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ। शायद ये बात इस मैसेज में करनी नहीं चाहिए। पिछले 2 दिनों से जो हमारे प्रोग्राम्स इबादत के चल रहे हैं, इत्तफाक की बात है कि जो ड्रेसिंग मैं करके आता हूँ घर से वही वो कराते हैं। हमारे दिल और रूह दोनों मिली हुई। और अब मैं फिर उसी बात को करने जा रहा हूँ कि अभी वो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोग किस तौर पर ईद मनाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में शरारत है, उनकी ज़िंदगियों में बदी है, उनके दिलों में हकारत है, वो नफरत अंगेज है। कोई उन्हें देखना पसंद नहीं करता। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, महंगे कपड़े पहने हैं, अपने आप को बनाया है, सजाया है, लेकिन क्या करते हैं कि शरारत की ईद मनाते हैं। खुद भी बदी में जाते हैं और दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब एक शख्स जो नॉर्मली खड़ा है किसी भी काम के लिए, वो शख्स जो नशे की हालत में है, वो आता, उससे उलझता और उन दोनों के दरमियान फसाद हो जाता। वो शख्स एक नेक शख्स के साथ बदी करता, उसके साथ फसाद करता, और फिर क्या होती है, पुलिस आती है और दोनों को ही ले जाती है। यही बात पौलुस रसूल कह रहा है कि बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और इसकी 7वीं आयत से मैं तिलावत करूंगा। ए बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना। जो रास्तबाजी का काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए।
जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि इब्लीस के कामों को क्या करें, मिटा डालें। उनका दुनिया में आने का ये मकसद था कि वो जब दुनिया में आए तो इब्लीस की तमाम उन ताकतों को, इब्लीस की तमाम उन रविशों को, इब्लीस की उन तमाम फौजों को पस्त कर दें। इवन कि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जिस इंसान की जिंदगी में रास्तबाजी नहीं वो खुदा से नहीं, बल्कि वो किससे है, वो अपने बाप इब्लीस से है। आज अगर हम ईद मनाना चाहते हैं, आज अगर हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस बताती है इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। आज हम देखते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे लिबास पहनते हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर वही पुराना खमीर है। हम उस खमीर को नहीं निकालते, उस नफरत को नहीं निकालते, उस निजासत को नहीं निकालते। एक भाई ऊपर रह रहा है, एक भाई नीचे रह रहा है, ईद मनाई जा रही है, लेकिन दिलों में खुशी, दिलों में मोहब्बत। एक भाई यहाँ रह रहा है और एक भाई यहाँ रह रहा है, बराबर में एक दीवार है, और वही दीवार दिल में भी खड़ी है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। अगर इसी तरह हम इसके 4वें बाब को निकालें, उसकी 20वीं और 21वीं आयत को तलावत करेंगे। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखते तो झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रखता। और आओ हम उसकी तरफ से जो हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। अरे बाइबल मुक़द्दस आपको बताती है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी मोहब्बत नहीं रखता। और फिर खुदा का कलाम बताता है कि हमें यह हुक्म मिला है कि हम अपने भाई से मोहब्बत रखें। भाई कौन है, क्या आप बता सकते हैं? सिर्फ वो जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, या वो जो मेरे बाप की बातों पर अमल करता है, जो मेरे बाप की बातों पर, हर एक वो शख्स जो मसीही है वो हमारा भाई है। अजीजों, हम अपने दिलों के अंदर जब तक खमीर को रखेंगे तब तक हमारी ईद हरगिज खुदा के हुजूर कबूल नहीं होगी। अगर आप उस तौर पर ईद मनाना चाहते हैं कि खुदा के हुजूर आपका ईद मनाना मकबूल ठहरे, खुदा इस बात से खुश हो, तो फिर अपनी जिंदगियों से उस शरारत को निकाले जो सरगोशी करता है इब्लीस आकर कि उसने आपकी बाबत ये कह दिया, वो आपकी मुखालफत करता है, वो आपके बच्चों से जलता है, वो आपकी गाड़ी से जलता है, वो आपकी नौकरी से जलता है,
ये खमीर, ये शरारत हमारी ज़िंदगी में आती है और हमें गुमराह कर देती है। खुदा जो कि मोहब्बत का खुदा है, उसने अपने बेटे को दुनिया में इसीलिए भेजा क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा उसके लिए बख्श दिया। ना वहाँ क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ना यहूदियों की बात हो रही है, ना यूनानियों की बात हो रही है, ना सामरियों की बात हो रही है, ना किसी गैर अक़वाम की बात हो रही है। वहाँ दुनिया की बात हो रही है। अरे दुनिया में रहने वाला हर एक शख्स, मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बहन और आपका भाई है, क्योंकि उसका और मेरा, हम सबका एक ही खुदा और एक ही बाप है। जब बाप एक है तो फिर हम सब भाई हैं। जाएं और देखें किसकी जिंदगी में क्या परेशानी है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर कोई अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर भी नजर करे। आज हम ईद मना रहे हैं, हमारे बराबर में लोग रह रहे हैं, बाजों का उनके पास खाने को नहीं होता। कोशिश करें उनके साथ शेयर करें। खुदा ने आपको और मुझे इसलिए खल्क किया ताकि हम मोहब्बत को बांटें, मोहब्बत को फरोग दें। आज लोग जत्थों के जत्थे मसीह क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि मसीह मोहब्बत है। हर एक गुनाहगार, चाहे वो किसी भी तरह के गुनाह से मुलव्वस हो, सिर्फ मेरे और आपके यीशु के खून से धुल जाता है। और जो कोई उस पर निजात लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। इसी तरह हम यूहन्ना का 3 बाब और इसकी 15वीं और 18वीं आयत को हम तलावत करेंगे। खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जानते और हमें उस पर यकीन है। आमीन। अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है, बेटा इसकी 15वीं आयत से पढ़ना। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। कैसा है वो? वो खूनी है, वो कातिल है। बाइबल मुकद्दस तो बहुत कुछ बताती है। इस ईद का मौक़िफ़ भी मोहब्बत है। मसीह जो दुनिया में आया, मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठा, ये मोहब्बत का पैगाम है। अगर आप दूसरों तक जाकर इसकी रसाई नहीं करेंगे तो आप खुदा के कलाम से मुनर्रफ हो जाते हैं। अरे जाएं गैर कौमों में, जाएं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, उन्हें जाकर बताएं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अरे दुनिया में आप भी हो, मेरी बहन, चलो, खुदा में यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। उसने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। बाइबल मुकद्दस कहती है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को उसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती? यहाँ वही बात हो रही है जिसके बारे में हम कह रहे थे कि हमें दूसरों की हेल्प करने की। अगर आपके पास कुछ है तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप उसे बांटे। यीशु मसीह ने देखा कि बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है और वो वास कर रहे थे। शागिर्दों से कहने लगा कि इनके खाने का इंतजाम करो।
ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तौर पर फिक्र करता है। उसने शागिर्दों को बेदार किया कि तुम ही इनके खाने का इंतजाम करो। वो जानता था कि मैं कब तक इस दुनिया में इनके साथ हूं। हम जानते हैं कि एक हवाला बाइबल मुकद्दस में है कि कम इत्तेकादों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आज आप अपने भाई से नाराज हैं, अपनी बहन से नाराज हैं, अपनी खाला से नाराज हैं, अपनी दादी से नाराज हैं, अपने चचा से नाराज हैं, तो जाएं, उन्हें जाकर एक्सक्यूज करें, कहें कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर मुझसे खता हुई तो आप उसे दरगुजर कर दो, तो आप में हमेशा की ज़िंदगी होगी। अगर आप इस कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है। आए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील सॉरी किसी के खत पे हम पढ़ेंगे यूहन्ना पहले। इसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा 5वें बात। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी यीशु के बेटे यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। ये बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि आज जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर खताएं हैं, जो शरारतें हैं, ये अपनी सी तासीरें होती हैं जो मुख्तलिफ तौर पर हमारी ज़िंदगियों में आकर हमें खुदा के कलाम से मुनरफ करती है। आप देखते होंगे कि बाज़-औक़ात लोगों के अंदर एक स्पिरिट पाई जाती है, वो बात बात पर नाराज़ होते हैं। पंजाबी ने कहते हैं सुक्के तो लग जाता है। ये लानते हैं जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप गैर अक़वाम में जाएं और उन्हें जाकर इंजील की बिशारत का पैगाम पहुंचाएं। हम देखते हैं कि खुदा इस बात के लिए कई एक एंगल से हमें बताता है। इसकी तीसरे बाब की मैं 20वीं आयत को तलावत करूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अज़ीज़ों, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। अगर आप मोहब्बत को फ़रोग़ नहीं देंगे, आपस में मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो फिर आपका दिल आपको इल्ज़ाम ठहराएगा। जब कभी हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो फ़ौरन से एक रद्द अमल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता है। एक आवाज़ आती है, राइट और रॉन्ग, ये सही है और गलत है। जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, आज आप ईद मना रहे हैं, खुश हैं, वेल एंड गुड, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के मुआफिक ईद नहीं मनाते तो फिर खुदा को हमारा ईद मनाना पसंद नहीं है।
इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपनी जिंदगियों से पुराने खमीर को निकालो और ताजा गुंडा हुआ आटा बन जाओ। अगर शरारत हमारी ज़िंदगी में रहेगी तो यकीनन खुदा के हुजूर हम कभी भी दलेरी से खड़े, फिर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ठहराता है। और जब आपका दिल आपको इल्ज़ाम देना शुरू हो जाता है, फिर आप खुदा से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से जैसे आदम की ज़िंदगी में गुनाह आया, उसने अपने आप को ठहरा दिया कि अब मैं गुनाहगार हूँ, मैंने खुदा के कलाम को क्या किया है, तर्क कर दिया है। इसी तरह जब आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को तर्क करते हैं तो फिर आप खुदा से छुपते फिरते हैं। आए दुआ करें और खुदा से कहें कि आज अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि खुदावन मैंने तेरे कलाम से सीखा है कि जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है और किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाई जाती। सो आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे